Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. It's very good afternoon to all of you. मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सेकंड सेशन लेके आए हैं, जिनमें मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए जो आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसमें क्या हम लोग क्वेश्चनों का लेवल होता है, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले। ये क्वेश्चन आपको बैंक, एसएससी और स्टेट लेवल एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, तो फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप नए हो अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक, तो बढ़ते हैं आज क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। सर क्वेश्चन दिखा दिया जाए बच्चों को। ठीक है, ओके, आई थिंक सारे बच्चों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखो, आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व होता है, इट्स वेरी गुड फॉर यू। अगर 30 सेकंड में सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप वो अप्लाई करें, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप वही अप्लाई करें, है ना। जरूरी नहीं है कि आप हर बात मेरी माने। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे आप वो ट्राई करें। ठीक है, फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे। देखिए, जल्दी सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन विजिबल कर दिया है बच्चों को। ओके, ये रहा आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, टाइमर दे दिया जाएगा आपको 30 सेकंड का। सर टाइमर दे दीजिए बच्चों को 30 सेकंड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, फटाफट क्वेश्चन को बनाते हैं। बनाइए क्वेश्चनों को। देखो, आपको क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट होता है। डायरेक्टली आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जिसमें क्या होता है आपका यहाँ पर बहुत सारा इधर से उधर ये ने वो इस तरह का। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन इजीली बना लोगे और विद इन सेकंड में बनाओगे। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सर टाइमर जल्दी जल्दी एंड हो रहा है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाओ यार। बनाइए क्वेश्चन। चलो, टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो, अ मैन वेंट फ्रॉम होम टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड कम बैक विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। पूरी यात्रा के दौरान उसकी जर्नी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन ये देखो कि एक आदमी अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर पर घंटे से जाता है और 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वापस रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड हम लोग को पूरी यात्रा के दौरान ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको मैंने कल ही बताया था, इस तरह के जब भी क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या आपका यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूंगा यहाँ पर, तो ये दे रखा है यहाँ पर कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या आपका सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो देखते हैं, अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है उसके लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं आपका। देखिए, 1 मिनट। सर थोड़ा चेक कर लीजिए कनेक्शंस। देखिए, अगर आपको यहाँ पर ये दिया जाए कि भाई मेरे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझता हूँ, आई थिंक ये विजिबल है। ओके, देखो रेड वाला लेते। देखो, मैंने ये कहा आपका यहाँ पर कि क्या है आपका यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो क्या आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरे पास दो अलग अलग फॉर्मूले, आप दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत इजीली। ठीक है, देखो डायरेक्टली चाहो तो कर सकते हो अगर आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला, तो अगर मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाल देता हूँ तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होगा आपका यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन होता है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ S1 S2 और अपॉन में क्या होता है आपका यहाँ पे S1 प्लस में S2 होता है। क्लियर ये बात सारे लोगों को। ठीक, ये करते हैं हम लोग। तो 2 टाइम्स S1 कितना दे रहा था आपको यहाँ पर, तो पहले वाली जो स्पीड है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 40 है, दूसरी वाली स्पीड कितनी हो रही है 60। अगर मैं यहाँ पर S1 और S2 की वैल्यू को ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 और 60 कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो तो 2 इंटू कितना होगा 4 इंटू कितना होगा 6। ठीक है,
कितना है 6×24, 24 दूनी कितना हो गया आपका 48 किलोमीटर्स पर हावर। ये क्या हो जाएगी उसकी यहाँ पर स्पीड हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 48 किलोमीटर पर हावर क्या रहेगी उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये तो हमारे पास एक तरीका हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर ये मेरे पास कौन सी आपकी यहाँ पर फर्स्ट मेथड है, ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया आपका कौन सा यहाँ पर फर्स्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो मैं सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड की ओर बढ़े। चलिए देखिए सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड मेथड में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं वो तरीका और देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए। ओके, देखिए सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। मुझे क्या फाइंड आउट करना है आपका यहाँ पर एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड मुझे फाइंड आउट करनी है तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं आपका यहाँ पे, जब डिस्टेंस क्या हो आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो। डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट होता है तब हम लोग क्या करते हैं वही चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा आपको यहाँ पर कि भाई S1/S2। ठीक, क्लियर? S1/S2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो S1/S2 कितना देगा आपका 40 और बटे में कितना हो गया आपका 60। ठीक है, रेशियो बनाओ कितना होगा 2:3। क्लियर है? ये बात सारे लोगों को क्लियर हो रही है? क्लियर है? आ रही है समझ में? तो अगर यहाँ पर इनके यहाँ पर ये जो दे रखा है आपको, ये क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूंगा तो यहाँ पर जो दे रखा है आपको ये है इनका आपका यहाँ पे स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पर अगर आप टाइम का रेशियो बनाओगे, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो टाइम का रेशियो अगर आप बनाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा T1/T2। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3/में। क्लियर है बात सारे लोग? आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखो अगर ये टाइम का रेशियो है तो मैं टोटल अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे डिस्टेंस कितना होगा S1 इंटू क्या करो आप T1 या S2 इंटू T2 कर लो, दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 40 इंटू में 3, 40 से कितना हो गया आपका यहाँ पर 120, तो 120 किलोमीटर। क्लियर है? आ रही है समझ में सारे लोगों को? ठीक, अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो देखो अब डिस्टेंस मेरे पास टोटल कितना होगा 140 किलोमीटर। क्लियर? अब 120 किलोमीटर, अगर 120 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए एवरेज स्पीड चाहिए। अब एवरेज स्पीड अगर आप निकालना चाहोगे टोटल आपको समय कितना लगा है आपका यहाँ से वहां तक 5 घंटे। क्लियर? तो 5 घंटे अगर आपको लगा है तो एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे तो देखो 120 किलोमीटर इधर से जाने का और 120 किलोमीटर आने का, मतलब ये एक साइड से डिस्टेंस कितना हो गया उसका आपका यहाँ पर इधर से, तो ये हो गया 120, तो 120 तो इधर से और 120 इधर से। क्लियर है? तो 120 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 120, और टोटल टाइम कितना लगा उसको 3 और 2 कितना हो गया आपके 5 घंटे। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं? क्लियर है सारे लोगों को? तो अब आगे देखो सॉल्व करते हैं। तो 120 कितना हो गया आपके 240 बटे में कितना होगा 5। अब इसको 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 कितना हो जाएगा 20 और 5 कितना होगा 40, तो 48 किलोमीटर पर हावर क्या हो जाएगी उसकी स्पीड। क्लियर है? दोनों मेथड समझ में आई सारे लोगों को? ठीक, आ रही किन बात समझ में? क्लियर है? देखो अगर आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना आपका 2/3, तो टाइम का रेशियो कितना है 3/2। अब डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो आप डिस्टेंस एक साइड से कैलकुलेट कर लो, जितनी इधर से रहेगी उतनी उधर से रहेगी, क्योंकि दोनों साइड को क्या डिस्टेंस बराबर है। ठीक, अब आगे फिर मैं कह रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 120 कितनी होगी आपकी 240, और टोटल टाइम कितना लगा आपको यहाँ पर 5 घंटे। तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके थे। तो एवरेज स्पीड जो आएगी आपकी 48 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगी। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सारे लोगों को समझ में आया? बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों को दिखा दिया, फटाफट बनाओ यार, जितना जल्दी आप बना सकते हो बनाओ। ठीक, अच्छा हिंदी में क्वेश्चन इसलिए दिए गए, देखो स्पेस कम था दैट्स वाई हम लोगों ने इंग्लिश में क्वेश्चन दिया। चलिए बनाइए क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिया जाए सर। ओके, टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए। बनाओ क्वेश्चनों को, अच्छे से बनाते चलो सारे लोग क्वेश्चनों को यार। बनाओ क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन। चलिए देखो टाइमर एंड करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया आपको, अगर क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन इस तरह से देखो। अ कार ड्राइवर ट्रेवल्स फ्रॉम द प्लेन टू द हिल स्टेशन विच आर 200 किलोमीटर्स अपार्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इन द रिटर्न ट्रिप ही कवर्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर। The average speed of the car over the entire distance of
400 किलोमीटर इज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया, देखो आप अगर इस क्वेश्चन को देखते हो तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है आपका यहाँ पर एवरेज स्पीड। ठीक है, देखो एक बार और मैं क्वेश्चन हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, देखो कि एक कार ड्राइवर जो होता है आपका यहाँ पर एक प्लेन जगह से एक हिल स्टेशन जाता है जो कितना है आपका 200 किलोमीटर दूर है, और उसकी पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड कितनी रहती है, तो ये एवरेज स्पीड रहती है 40 किलोमीटर पर घंटे। जब रिटर्न आता है आपको 200 किलोमीटर, तो उसकी एवरेज स्पीड जो रहती है वो कितनी रहती है आपकी यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो पूरी 400 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखो अगर एवरेज स्पीड मुझे निकालना होता है तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं आपका यहाँ पर, तो फॉर्मूला मैं मेंशन करता हूँ आपका यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, और अपॉन में क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, टोटल टाइम टेकन। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, और ये क्या हो जाएगा आपका टेकन। कोई डाउट आ रहे बस में? अब देखो, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ आपको यहाँ पर देखो पहले वाले केस में, इस पहले वाले केस में देखो अगर मैं यहाँ पर T1 निकालना चाहूंगा तो T1 कितना होगा आपका पहले वाले केस में। देखो 200 किलोमीटर था, अब 40 के हिसाब से गए, कितना आएगा आपका यहाँ पर 5 घंटे। अब T2 की अगर आप बात करोगे 200 किलोमीटर था आपका यहाँ पर 20 के हिसाब से गए, कितना आएगा आपका यहाँ पर 10 घंटे। क्लियर है, ये बात सारे लोग क्लियर है। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना देखा आपका यहाँ पर 400 आने का और जाने का, 200 कितने हो गए 400। ठीक, अब आपको यहाँ पर कितने घंटे हो गए, तो 5 घंटे तो पहले के और 10 घंटे बाद। कोई डाउट ठीक है इस बात में? ठीक, आगे बढ़ाओगे इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखोगे आप 400 और बटे में कितना लिखोगे 15 में कितना हो गया आपका 30, बच गए कितने आपके यहाँ पर 10। ठीक है, बच गया 100, मतलब 1 0 लगा 100 हो जाएगा। तो 15 छक कितना हो जाएगा आपका 90, 15 छक कितना हो गया 90, बच गया 10, 15 छक कितना हो गया 90, तो 26.66 किलोमीटर पर आवर क्या रहेगी उसकी एवरेज स्पीड रहेगी। ये हो गया आपकी एवरेज स्पीड। कोई डाउट ठीक है? आ गया क्वेश्चन समझ में सारे लोगों को? ठीक, तो हम लोगों को देखो हमेशा ये याद रखना है कि आपको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए इसमें, और टोटल आपको टाइम पता होना चाहिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, औसत गति निकालने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, आगे बस समझ में बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक, आ रहा है कि समझ में सारे लोग बताइए। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, सो टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए बच्चों को, बनाइए टाइमर, बनाओ यार क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम लोग क्वेश्चन बनाओ यार, बना चलो बस क्वेश्चन। बनाइए हो गया टाइमर एंड, बनाया क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको, अगर क्वेश्चन समझते हो तो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया। देखो ड्यूरिंग अ जर्नी, एक यात्रा के दौरान अ मैन कवर्ड 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कि एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ट्रेवल करता है। ही कवर्ड द रिमेनिंग डिस्टेंस 70 किलोमीटर, वह बाकी की दूरी 70 किलोमीटर 35 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की एवरेज गति क्या रहेगी, एवरेज स्पीड क्या रहेगी, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक, आ रही बस में सारे लोगों को, आई थिंक सारे लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक, देखो ये है कि एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान 50 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ट्रेवल करता है। बाकी जो रिमेनिंग 70 किलोमीटर की दूरी है उसको 35 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ट्रेवल करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी, तो हम लोग पहले जानते हैं इसका, पहले T1 समय निकाल लो। ठीक, तो T1 समय अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, T1 समय कौन सा बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि ये जो 50 किलोमीटर गया है यहाँ से आता है 50, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं। इस समय कौन सा लगा T1। T2 कौन सा हो जाएगा, जब यहाँ पर चलेगा तो इधर कौन सा होगा आपका 70 किलोमीटर। तो इस 50 को हम लोगों ने मान लिया आपका यहाँ पर, इसमें जो समय लगेगा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर T1 समय, और 70 में जो समय लगेगा वो कितना है T2। तो T1 और T2 कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो T1 कितना आएगा आपका यहाँ पर, T1 आ जाएगा 50 किलोमीटर की दूरी थी 25 के हिसाब से तय करिए आपने, कितना आएगा 2 किलोमीटर, सॉरी 2 आपको हावर, सॉरी क्लियर है। अब आगे बात करोगे T2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे 70 किलोमीटर है 35 के हिसाब से गए हो तो फिर से कितना लगेगा आपको यहाँ पर 2 घंटे। कोड आउट है क्या, आ रहे हो सर में?
अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आपका यहाँ पे T1 और T2 की, तो फिर मुझे यहाँ पे चाहिए थी एवरेज स्पीड। ठीक, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया आपका यहाँ पर, तो डिस्टेंस हो गया 50 और कितना 70, और बटे में टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 घंटे और फिर से 2 घंटे। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका 120 और बटे में कितना करोगे आप 4, तो कितना आएगा आंसर आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया उसकी एवरेज स्पीड। ठीक, कैसी स्पीड हो गई है एवरेज स्पीड। तो 30 किलोमीटर पर घंटे क्या आएगी उसकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर है पूरी यात्रा के दौरान। आ रही बस में सारे लोगों को। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया या नहीं आया। ठीक, आ रही बस में कि पूरी यात्रा के दौरान अगर हम लोग उसकी एवरेज स्पीड निकालनी थी तो एवरेज स्पीड हो जाएगी कितनी आपकी यहाँ पर 30 किलोमीटर पर घंटे। ठीक, 50 पहले की डिस्टेंस, 70 बाद की, टोटल हो गई 120, 2 घंटे पहले के, 2 घंटे बाद के, टोटल हावर हो गया आपकी कितने 4 घंटे। ठीक, आगे बस में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिया जाए बच्चों। ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, टाइमर लगा दिया जाए बच्चों को। बनाइए क्वेश्चन हो, अच्छे तो क्वेश्चन बनाते चलो, बस बनाइए बस क्वेश्चन को। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनाने हैं, बनाओ क्वेश्चन। हो गया, चलो देखो टाइमर एंड करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में दिया गया देखो आपको यहाँ पर कि अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं तो अ मैन कवर्ड, एक आदमी ने तय करी, क्या करी 1/3 ऑफ हिज जर्नी, अपनी यात्रा का 1/3 दूरी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कितने स्पीड से आपका यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1/3 दूरी। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, बाकी जो डिस्टेंस बची थी उसका 1/4 एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। एंड द रिमेनिंग जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और बाकी की जो शेष दूरी हो कैसे ट्रेवल करें उसमें 30 किलोमीटर पर घंटे। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करने चाहोगे तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो टोटल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखो सीधा सिंपल सी बात है कि आप क्या करोगे यहाँ पर एलसीएम निकाल लो किसका, आपका यहाँ पर इस 20 का, 25 का और 30। अब क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, इसलिए कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसी के मल्टीपल में होनी चाहिए। इसी के मल्टीपल में होने का मतलब ये है कि अगर वो इसके मल्टीपल में नहीं है तो ये कटेगा कैसे, या उससे आपका यहाँ पे डिवाइड क्या होगा। ठीक है, इनसे उसको डिवाइड कैसे करोगे। ठीक है, तो 25, 30 और इसका लघुत्तम आप निकालते हो कितना हो जाएगा 300। क्लियर है, 25 से कटेगा, 20 से कटेगा और ये आपका कटेगा किससे 30 से। क्लियर है सारे लोगों को। तो 300 क्या हो गया आपका यहाँ पर किलोमीटर, क्या हो गया आपकी डिस्टेंस हो गई। ठीक, आ रहे बस में सारे लोगों को। ठीक, अब मैंने ये कहा पहले वाले केस को अगर देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें मैंने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत इजीली तरीके से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, कि ये 300 किलोमीटर जो था, इस 300 किलोमीटर के मैंने 3 हिस्से कर दिए। ठीक, 3 हिस्से कैसे किया आपका यहाँ पर, पहले वाले में यात्रा करी थी उसने इसका कितना 1/3, 300 को 1/3 कितना होता है आपका 100। क्लियर, अब रिमेनिंग कितनी बच गई आपकी 200। ठीक, आ रहे बस में। अब 200 का कितना निकालना है आपको यहाँ पर 1/4। ठीक, 200 का कितना निकालना है आपका यहाँ पर 1/4। तो 200 का आपको 1/4 कितना हो जाएगा आपका 50। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 50। क्लियर, अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई आपकी 150। कोई डाउट है क्या यहाँ तक। टोटल डिस्टेंस 300 थी, उसमें से 1/3 क्या हो गया आपका 100। 100 कैसे ट्रेवल किया उसने आपका यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, 20 के हिसाब से। क्लियर है, तो ये S1 स्पीड होगी। अब 50 कैसे ट्रेवल किया उसने 25 के अकॉर्डिंग, और ये कैसे ट्रेवल किया उसने आपका 30 के अकॉर्डिंग। क्लियर है, अगर मैं यहाँ पर ये आपका स्पीड दे रखा हो तो टाइम की अगर मैं बात करूँ, टाइम कितना हो जाएगा आपका, तो ये 5 घंटे लगेंगे 20/100। क्लियर है, यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे, यहाँ पर कितने लगेंगे आपको यहाँ पे 3-5 घंटे। तो अब मुझे चाहिए यहाँ पर एवरेज स्पीड। ठीक, अब एवरेज स्पीड की अगर आप बात करोगे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, तो टोटल डिस्टेंस हो गया कितना 300 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 प्लस में 2 प्लस में कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है भाई, 5 घंटे तो शुरू के, 2 घंटे बीच के और 5 घंटे फिर 12 हो गए यहाँ पर। तो 300 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 12, डिवाइड करोगे तो 12 दूनी कितना हो गया 24। ठीक, बच गया 6, 12 कितना हो गया 60, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी उसकी स्पीड। ठीक है, तो 25 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी उसकी आपकी यहाँ पर स्पीड हो जाएगी। क्लियर है, ये क्या होगी इसकी एवरेज स्पीड।
कोई डाउट है क्या यहाँ पर? कोई डाउट है क्या? नहीं? ठीक, बनाए क्वेश्चनों को अच्छे से, क्लियर है कि नहीं है? देखो टोटल अगर हम लोग को डिस्टेंस पहले पता करना है तो टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग यहाँ पर कि भाई 20 का, 25 का और 30 का लघुत्तम निकाल दो। ठीक है, तीनों का अगर आप लघुत्तम निकालोगे कितना आएगा आपका 300, और 300 क्या रहेगी टोटल डिस्टेंस। अब पहले वाले केस में कहा कि 300 का 1/3 मतलब 100 किलोमीटर, कैसे जाएगा 20 के हिसाब से, टाइम कितना लगेगा 5 घंटे। फिर रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई उसकी 200, 200 का 1/4 कितना हो जाएगा आपका 1/4 50, कैसे जाएगा 25 के हिसाब से, टाइम कितना लगेगा 2 घंटे। अब बच गए 150, 150 कैसे जाएगा आपका 30 के हिसाब से, टाइम कितना लगेगा उसको 5 घंटे। तो टोटल हमारे पास 12 घंटे हुए और डिस्टेंस होगी कितनी आपकी 300, तो उसकी एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन सारे लोगों का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सी ये रहा। ठीक है, बनाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। सर टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए। चलो बनाओ क्वेश्चन। ठीक, बनाइए क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन। बनाए क्वेश्चन, टाइमर एंड करें। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है, आपको अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हो, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज। ठीक है, जो यात्रा के जो स्टॉपेज है उनको छोड़ते हुए, यात्री के जो आपको प्रतीक्षालय है या जो आपके यहाँ पर रुकने के जो प्लेस होते हैं पूरी यात्रा के दौरान स्टॉप्स होते हैं उनको छोड़कर, ठीक है, इज 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगर बस आपकी डायरेक्ट जाती है बिना किसी स्टॉप पे रुके हुए तो आपकी स्पीड कितनी होती है 54 किलोमीटर पर घंटे। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस इंक्लूडिंग द स्टॉपेज इज 54 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? सॉरी 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्टॉप पे रुकते हुए जाती है तो बस की आपकी एवरेज स्पीड कितनी होती है 45 किलोमीटर। देन हाउ मेनी मिनट्स डिड द बस स्टॉप्स पर आवर। प्रत्येक घंटे में बस कितने समय के लिए स्टॉप पर रुकी होगी टोटल। ठीक, सारे स्टॉप पर कुल कितने मिनट के लिए रुकी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा होता है कि विश्राम को छोड़कर बस की औसत गति 54 किलोमीटर है और विश्राम सहित बस की गति 45 किलोमीटर पर घंटे है, तो एक घंटे में बस कितने समय के लिए, कितने मिनट के लिए रुकी होगी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है सारे लोग को। ठीक, अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले से क्वेश्चन भी मैं पहले बताता हूँ, तो आपको जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि स्टॉपेज टाइम मुझे निकालना है आपका, यहाँ पर विश्राम का समय निकालना है आपका यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऊपर हो जाएगा आपका S1 इंटू में S2। ठीक, 1 मिनट, सॉरी ओके, S1 इंटू S2 अपॉन हो जाएगा आपका यहाँ पर डिफरेंस ऑफ S1 अपॉन S2, तो S1 और S2 के बीच का डिफरेंस, और इंटू में हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 60 मिनट। ठीक है, 60 का हम लोग इंटू क्यों कर रहे हैं, 60 का इंटू इसलिए कर रहे हैं आपका यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया आपको यहाँ पर 1 मिनट में निकालना है। ठीक है, क्लियर है बात समझ में आ रही है सभी लोग को। सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर कि अगर आपको यहाँ पर निकालना है स्टॉपेज टाइम, अगर मुझे यहाँ पर स्टॉपेज टाइम निकालना है आपका यहाँ पर, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपका यहाँ पे डिफरेंस इन स्पीड। ठीक है, डिफरेंस इन स्पीड। ठीक, और अपॉन में हो जाएगा आपकी क्या ओरिजिनल स्पीड। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा आपकी यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड, और 1 घंटे के लिए पूछा गया इसलिए इंटू कितना करेंगे हम लोग यहाँ पर 60 का, इंटू क्या हो जाएगा आपका 60। क्लियर है बात सारे लोग को। ठीक, अब देखो डिफरेंस कितने का हो रहा है 54 और आपका 45 में कितने डिफरेंस है आपका यहाँ पर, तो 54 माइनस 45, और आपकी एक्चुअल स्पीड क्या है आपकी यहाँ पर
एक्चुअल स्पीड की अगर हम बात करो तो एक्चुअल स्पीड कौन सी होगी आपकी यहाँ पर? एक्चुअल स्पीड वो होगी जो आपने यहाँ पर विदाउट क्या स्टॉपेज के साथ में ट्रेवल करी थी। तो एक्चुअल स्पीड कितनी होगी आपकी यहाँ पर? 54 इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 60। क्लियर है? आ रहे हो समझ में? तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो तो ये कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है? 9 और यहाँ पर कितना हो गया आपका? 54 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 60। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना? 9 6 54 और 6 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 60। तो 10 मिनट के लिए बस क्या हो गया आपकी? स्टॉप पर रुकी। क्लियर है? लेकिन बात आ रही समझ में सारे लोगों को? ठीक आ रही है बात समझ में? क्लियर? ठीक। तो मैं कह रहा हूँ आपका यहाँ पर कि अगर आपको यहाँ पर बस का स्टॉपेज टाइम निकालना है पूरा आपका 1 घंटे, अगर 2 घंटे होते तो कितना हो जाएगा फिर आपका? 20, क्योंकि 1 घंटे 10 मिनट है, 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 20। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंस इन स्पीड अपॉन हो जाएगा आपका ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कौन सी आपकी यहाँ पर? जब विदाउट स्टॉपेज के साथ बस चल रही है। क्लियर? इंटू कितना करोगे आप लोग? 60। तो 54 माइनस 45 आपका यहाँ पर कितना होगा? 9 बटे 54 इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 60। तो 9 6 54 6 दाम कितना होगा? 60। तो हर 1 घंटे में 10 मिनट के लिए बस क्या होगी आपकी? स्टॉपेज पर रुकी। ठीक आ रही है बस में सारे लोगों को? क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरे तरीके से क्या है हमारे पास? जो कॉन्सेप्ट वाला है, तो सेकंड मेथड को अप्लाई और करते हैं। देखो नेक्स्ट में एक और आ जाइए, एक और स्पीड की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि S1 अपॉन S2। ठीक, क्यों कर रहे हैं हम लोग आपका ऐसा? क्योंकि डिस्टेंस तो आपका क्या सेम। तो S1 अपॉन S2 कितना जाएगा? तो आपका यहाँ पे 54 और बटे में कितना आपका? 45। रेशियो बनाओ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? अगर रेशियो की बात करोगे आप डायरेक्टली कितना हो गया आपका यहाँ पर रेशियो? तो रेशियो में बात करोगे तो 9 6 54 और 9 5 कितना हो गया? 45। 6 बटे में कितना हो गया? 5। ये अगर रेशियो आपका किसका? आपका स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो टाइम का रेशियो अगर आप देखते हो, टाइम का रेशियो बात करें, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो टाइम के रेशियो की अगर बात करता हूँ मैं आपका यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका कितना? आपका यहाँ पे T1 अपॉन T2। ठीक, और उसको लिखोगे कितना हो जाएगा? 5 बटे में 6। क्लियर है बात सारे लोग? ठीक आ रही बस? क्लियर? क्लियर है? ओके। तो अब आगे चलोगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे कहा कि टोटल हमारे पास टाइम कितना दे रखा आपको? 1 घंटे। 1 घंटे के बीच में कितने टाइम के लिए रुकी होगी आपके पास? ठीक है, तो आपको अगर टाइम निकालना है, मैंने यहाँ पे क्या निकाला? आपका स्टॉपेज टाइम। क्लियर? स्टॉपेज टाइम हम लोग को निकालना है। तो आप मुझे डायरेक्टली ये बताओ कि जैसे आप अगर यहाँ पे डायरेक्टली मुझे ये कहो कितने 1 घंटे की बात हो रही है, 1 घंटे की बात हो रही है, तो 1 घंटे कब रुकी होगी आपकी यहाँ पे? उसमें उस 1 घंटे में आपका कौन सा टाइम इंक्लूड होगा? स्टॉपेज टाइम। तो आप यहाँ पर अगर इस S2 स्पीड से चलते हो, मतलब 45 से चलोगे, तो आपको यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? 6 घंटे। क्लियर है? तो आप डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको इस तरह से कहूँ कि स्टॉपेज टाइम अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे कहो कि 6 अनुपात जो है, उस 6 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर? 60 मिनट दे रखी है। क्लियर है? लेकिन बात आ रही है समझ? 6 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 अनुपात दोनों के बीच में कितने अनुपात का अंतर? 1 अनुपात का। और एक ही अनुपात का जो गेप आया वो क्या है आपका यहाँ पर? वो जो है आपका यहाँ पर कौन सा? आपका यहाँ पर स्टॉपेज टाइम। क्लियर है? लेकिन देखो अगर आप 54 के हिसाब से चलते हो तो आपको कितना समय लगता है? 5 मिनट का। अगर आप 45 के हिसाब से चलते हो तो कितना लगता है? 6 मिनट का। अब उस 6 मिनट में क्या है आपका यहाँ पर? वो टाइम भी इंक्लूड है जब आप स्टॉप पे रुकते हुए गए थे। ठीक, तो अगर 6 अनुपात की वैल्यू 60 मिनट है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितने कैलकुलेट करोगे? तो 1 अनुपात की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर कितना आपका? 10 मिनट। कोई डाउट है क्या? आ रही बस में? वो 1 मिनट 1 अनुपात ही जो है वो क्या है आपका? उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। किनके? आपका विदाउट स्टॉपेज और स्टॉपेज के बीच का जो टाइम है उनके बीच में। क्लियर है? आ रही बस में? इट्स क्लियर? बनाए क्वेश्चनों को? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सर टाइमर स्टार्ट कर दीजिए, बनाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। बनाए, चलो सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन बनाओ बनाओ। ओके, टाइमर एंड हो गया है। क्वेश्चन बनाते थे। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको?
देखिए क्वेश्चन ऐसा है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू पोस्ट ऑफिस एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 25 किलोमीटर से जाता है, एंड वॉक बैक एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और वापस किससे जाता है 4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। इफ द होल जर्नी टुक 5 आवर 48 मिनट्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज, ठीक है। अब हम लोग को ये बताना है कि पूरी यात्रा के दौरान जो पोस्ट ऑफिस है उससे गांव की दूरी कितनी है, ठीक। ये क्वेश्चन 25 से आप गांव से पोस्ट ऑफिस जाते हो, 4 के हिसाब से वापस रिटर्न आ जाते हो, ठीक, 4 किलोमीटर पर घंटे, और आपको पूरा जो टाइम लगता है कितना लगता है 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, ठीक। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द ऑफिस टू विलेज। अब यहाँ पर भी क्या है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो पहले तो इसको चेंज कर लो, तो 5 आवर, देखो 5 आवर, ठीक है, और 48 मिनट, 48 बटे में कितना हो जाएगा 60, तो 48 बटे में क्या लिखोगे इसको 60। अभी किससे कटेगा 12 48 और 5 कितना हो गया 60, 50 25 और ये कितना हो गया 29 बटे 5, इतना क्या हो गया आपको आवर, इतना समय आपको लगेगा। क्लियर ये बात सारे लोग, ठीक, आ रही बस समझ में, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक, अलग अलग तरीका है यार, बहुत सिंपल सा तरीका, आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये किया आपको यहाँ पर कि देखो अगर स्पीड की बात कर ले तो S1 अपॉन S2, ये क्या होगी आपकी इनकी स्पीड है। अब स्पीड कैसे हो गई आपकी यहाँ पर 25 और कितनी होगी नेक्स्ट में कितनी होगी 4, ठीक है। तो ये क्या होगी स्पीड। अगर मैं यहाँ पे टाइम देखता हूँ क्या T1 अपॉन T2, तो T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा आपका 4 बटे में कितना होगा आपका 25, क्लियर। 4 अनुपात का तो जाने में समय लगा होगा, 25 का आने में लगा होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है आपका 29, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आपका यहाँ पर, अगर ये देखता हूँ मैं आपका, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 29 अनुपात, टाइम की बात कर रहा है भाई साहब, ठीक है, मतलब 29 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, वो दे रखी है आपको टोटल, हम 25 और 4 की बात करें 29, वो कितना समय दे रखा 29 बटे 5 घंटे, क्लियर। आ रहे बस क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। तो आप एक अनुपात की वैल्यू कितना कैलकुलेट करोगे, तो एक अनुपात की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी यहाँ पर वो हो जाएगी कितनी आपकी यहाँ पर 29 बटे 5 इंटू में क्या करोगे 1 बटे में 29, 29 से 29 कैंसिल आउट करो, आप करोगे 1 बटे 5 घंटे, क्लियर। आ रहे बस सारे लोग, ठीक। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए आपका डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए यहाँ पे तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया S1 इंटू में क्या कर लिया आपका T1, तो S1 कितना जाएगा था आपका 25 और T1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, T1 कितना आपका 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देखिए आपको यहाँ पर 1 बटे 5, 4 कितनी देगी 1 बटे में 5, ऐसे करोगे, क्लियर। तो ये आप सॉल्व करोगे 5 बार 4 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 किलोमीटर, ठीक है। तो अब एक तरफ से आपकी 20 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक, मतलब कि आपकी एक साइड से कितनी किलोमीटर आ गई आपकी 20 किलोमीटर, क्लियर। अगर दोनों साइड की डिस्टेंस पूछा हो तो 40,000, तो आपका आंसर क्या करोगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आ रही की बात समझ सारे लोगों को, ठीक। अब आप चाहो तो इसको S2 और इससे कर सकते हैं S2 इंटू T2 कर ले, तब भी आपका आंसर क्या होगा सेम। S2 वैल्यू कितनी देगी 4 इंटू में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसकी वैल्यू देगी कितनी T2 की 25 इंटू में क्या करोगे 1 बटे कितना है 5, ठीक है। ये 1 5 5 कटो फिर भी कितना 4 20 किलोमीटर, कोई डाउट है क्या, क्लियर है। ये मेरा यहाँ पे से सिंपल सा फंडा था कि जब कभी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं आपका यहाँ पर स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है अपोजिट होता है, क्लियर। ये बात समझ में आ रही है सारे लोग, ठीक। आ गए। अब दूसरा तरीका और भी है मेरे पास यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने का, उससे चाहो तो आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक। करे क्वेश्चन सॉल्व। देखो दूसरा तरीका मेरे पास ये दे रखा है, अगर आप फॉर्मूले से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आएगा तो डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे आपका यहाँ पर डिस्टेंस और 2 टाइम्स आपका यहाँ पे डिस्टेंस अगर मेरे पास पूछा जाता है तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ 2 टाइम्स S1 इंटू S2 और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पे S1 प्लस S2 और इंटू में हो जाएगा आपका डेल टी क्या होता है आपका टाइम होता है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर टाइम दिया गया कितना देगा 2 टाइम्स S1 की वैल्यू कितनी देगी 25 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर 25 और 4 कितना हो गया आपका 29 इंटू में टाइम कितना निकाला था आप लोगों ने 29 बटे में 5, डेल टी की वैल्यू आपको 29 बटे 5 निकाल चुके हो। 29 से 29 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कितने बार कटेगा आपका ये 5 से कितने बार कटेगा 4 बार, सॉरी 5 से कितने बार कटेगा आपका 5 बार कटेगा, ओके ओके 5 से कितने बार कटेगा आपका 5 बार, तो 4 5 कितना 20 20 कितना हो गया आपका यहाँ पर 40 किलोमीटर। अब ये 40 किलोमीटर कब का है आपका यहाँ पर, ये इधर से 20 और ये इधर से 20, ठीक है। तो दोनों साइड से कितना हो गया आपका 20 किलोमीटर, 20 और 20 कितना हो गया 40, तो टोटल डिस्टेंस आ गया आपका बोथ साइड से। और सिंगल साइड से करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पर 20 किलोमीटर, क्लियर है। आ रही बस समझ में सारे लोगों को, ठीक।
ओके, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट में क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन। बनाइए इस क्वेश्चन को, तो टाइमर स्टार्ट कर दीजिए, बनाइए क्वेश्चन को, फटाफट बनाओ यार अच्छे से, है ना, बना चलो इस क्वेश्चन को। आज तो वैसे भी 15 अगस्त है यार। अच्छा एक बात और, आपको सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस के लिए आप, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, ठीक। ये आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ अच्छा करें, देश के लिए करें, अपने समाज के लिए करें और अपने घर के लिए कुछ करें। आप तो पढ़े लिख जाओ, ये बहुत बड़ी बात, ठीक है। चलिए टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको यहाँ पर, वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए पिंटू रिचेस स्कूल 5 मिनट्स लेट। पिंटू क्या होता है, 5 मिनट स्कूल लेट पहुंचता है। इफ ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वह 4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलता है तो ही रिचेस इट्स डेस्टिनेशन 5 मिनट्स अर्ली, तो अपने डेस्टिनेशन पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पिंटूज हाउस फ्रॉम द होम, तो घर से पिंटू की दूरी क्या है, सॉरी पिंटू के घर से स्कूल की दूरी क्या है, ठीक है। ये हम लोगों को क्वेश्चन है, क्लियर आ रही बस समझ में सारे लोग को। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है कि डिस्टेंस कांस्टेंट, मैं ये लिख सकता हूँ आपका यहाँ पर कि देखो S1 और S2 कितना दे रखा आपका यहाँ पर, पहले 3 से जाता था, फिर बाद में कितने गया आपका 4 से, 3 और 4 से, क्लियर आ रही बस समझ में सारे लोगों को। अगर मैं यहाँ पर इसका T1 इंटू T1/T2 लिखता हूँ, कितना हो जाएगा आपका 4 समय पहले लगा हुआ तो बाद में कितना लगेगा 3, क्लियर है, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि 5 मिनट तो उसको अर्ली वाले, जैसे 9 बजे आपका स्कूल ओपन होता होगा तो आप कब पहुंच गए, 8:55, तो 5 मिनट तो आपका अर्ली वाले और 5 मिनट लेट हो गए, तो टोटल गैप कितने का हो गया, 10 मिनट का। तो आप मुझे बताओ यहाँ टाइम में कितने गैप है, 1 अनुपात का। 1 अनुपात कितने को बता रहा है यहाँ पर, 1 अनुपात जो शो करे कितने को बताएगा आपको यहाँ पर, 10 मिनट को, क्लियर। और 10 मिनट बराबर अगर मैं घंटे में लिखूँ कितने हो जाएगा, 1/6 आवर, क्लियर है। 1/6 मतलब कि 60 से आपने डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस कितना होगा आपके यहाँ पे, डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, डिस्टेंस अगर मैं लिखता हूँ देखो तो ये हो जाएगा आपका S1 इंटू क्या होगा आपका T1, ठीक। तो S1 इंटू T1 क्या होगा, S1 की वैल्यू कितनी रहेगी 3 और T1 की वैल्यू कितनी रहेगी 4, ठीक। 1 अनुपात की वैल्यू जो निकाल रहे हो आप लोग कितने निकाल रहे हो, 1/6, ठीक है। तो 4 अनुपात का उसने समझ लिया, 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4/6 बराबर कितना होगा 2/3 आवर, क्लियर है कि 2/3 आवर, क्लियर आ रहे हो में। तो T1 अब 4 की जगह में कितना लिख, 2/3 लिख दूँ, या फिर आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे इसको 1/6 लिख लो, क्लियर। तो आप फिर से सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया 6 और ये 2 दूनी कितना हो गया 4, तो यहाँ पर कितना होगा 2 किलोमीटर क्या होगा आपका यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, कब से, घर से तो स्कूल का, क्लियर है। कोई डाउट है क्या, आ रहे बस हम सारे लोगों को, क्लियर हो गया। तो ये क्या था आपका यहाँ पर 2 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस था, ठीक। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक। सॉरी ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी। अगेन आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।